दोस्तों आपको मिलवाने जा रहे हैं गरीबों के मसीहा से। हम आपको रूबरू आपसे बात कराएंगे और उनकी क्या सोच है, क्या विचार है गाँव के जो विकास के लिए। हमारे साथ हैं सरपंच पद के भावी उम्मीदवार गुरलाल सिंह जी। सर क्या कहेंगे आप, लोगों का आप इतना विश्वास है, कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं लोगों के विश्वास के माध्यम से ही आपका चैनल का धन्यवाद करता हूं कि आप दिन दिन और रात करके मेहनत करके सारे चैनलों को कवर कर रहे हैं। तो मैं गरीबों का मसीहा नहीं, गरीब मेरे हैं, मैं गरीबों का हूँ। और गरीब की हमेशा आवाज़ बुलंद किए, चाहे मैं भूखा हूँ, प्यासा हूँ, अपने मन की रोटी, दिल से कपड़ा, मन से तन मन से मैं इन गरीबों के साथ हूँ और गरीबों के साथ रहूँगा। गरीब जो यहाँ गरीब तो है नहीं, कोई गरीब लोगों को समझा जाता है, मैं इन गरीबों को गरीब नहीं बनने दूंगा। जो कुछ लोग इन पे गरीब कहते हैं, ये गरीब नहीं है, ये एक मेरी जान का टुकड़ा है, मेरे दिल का टुकड़ा है, मेरा जिगर है। हाँ जी, हम भी बता दें दोस्तों, सरदार गुरलाल सिंह जी है, उनका कहना है जो गांव के लोग हैं वो वोटर नहीं, मेरा परिवार है। अगर मैं कल भी सरपंच बनूंगा तो अपने गांव का विकास करूंगा। यही कहना है सरपंच साहब आपका? हाँ जी, यही कहेंगे आप? मैंने गरीबों का ही किया है, गरीबों का ही करूँगा और गरीबों का ही करता रहा हूँ। मैंने अपने बच्चों को, अपने घर वालों को भी ये कहा है, कोई भी गरीब आया उसके साथ नंगे पैर चलना है, काम करके आना। यानी आपने अपने परिवार को भी आगे सेवा के लिए आगे उतारा है। क्या कहेंगे, अपने लड़के को आपने उतारा है जो सेवा करने के लिए, आप खुद भी सेवा करेंगे परिवार के साथ मिलकर? हाँ जी, हाँ जी। लड़के को ऐसे है कि लड़का तो मेरा लड़का है, उत्तराधिकारी तो वही है। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि मैं अपने बेटे को ये समझाना चाहता हूँ कि हम इस प्रणाली से निकले हुए हैं, गरीबों की सेवा करो। यहाँ किसी अमीर का कुछ कर लो, वो नहीं, अमीर किसी का नहीं है, हमारे गरीब हैं, हम गरीबों के हैं, गरीबों ने हमेशा हमें कंधा दिया है। यानी आज भी आप सेवा के लिए उतरे हैं, गरीबों के लिए उतरे? गरीबों के लिए उतरे हैं। हम चारों भाई, पांचवा बेटा गरीबों के लिए एक कंधा बन के खड़े हैं। गुरलाल सिंह जी, बात करें और आपके गांव के विकास की, आपके नए मुद्दे क्या रहेंगे? कुछ विकास के नए जो लोगों की सोच है कि नए काम होने चाहिए, कुछ बात बताएंगे? वो भी कुछ ऐसे विकास होंगे गांव में नए? पीछे विकास तो छोड़ा ही नहीं हमने, सिर्फ अब एक है, एक स्टेडियम और गरीबों के मकान। यानी जो गरीबों की ग्रांट आती है वो लेकर आएंगे? हाँ, वो दो ही मेरे मुद्दे रहेंगे। स्कूल मेरे पक्के हो चुके हैं, स्कूल में काम चल रहा है? काम चल रहा है, और भी जो होगा चलता रहेगा। मेरा एक मुद्दा है कि गरीब को छत और कपड़ा मिलना चाहिए। वो मैं, चाहे मुझे अपनी जमीन प्रॉपर्टी भी 2 पे लगानी पड़े तो मैं लगा दूँ। दोस्तों देख सकते हैं कितनी बड़ी बात कही है सरदार गुरलाल सिंह जी ने। कहा है कि अगर गरीब का भला होगा तो मैं अपनी प्रॉपर्टी तक बेच दूंगा। ऐसे शख्स को तो सरपंच बनना ही चाहिए। और हम भी कहेंगे अपने चैनल के माध्यम, ऐसा इंसान, क्योंकि लोगों की पसंद है, हमने भी सर्वे किया, लोगों की पसंद बन चुके हैं सरदार गुरलाल सिंह जी। उनका पूरा परिवार समाज सेवा से जुड़ा है। उन्होंने लगभग आज़ादी के बाद जब से उनके परिवार का नाम आता है तो सबसे पहले सरदार गुरलाल सिंह जी का गांव बालू के अंदर नाम आता है। आसपास के गांव में भी एक ऐसा नाम सुनने को मिलता है, सरदार गुरलाल सिंह जी हैं। उनका पूरा परिवार सेवा से, यानी आज तक आज़ादी के बाद सेवा ही करता है, निस्वार्थ भावना से सेवा ही कर रहे हैं। आज भी वो सेवा करने के लिए मैदान में उतरे हैं। सर कुछ और बातें भी कहेंगे आप? मैं तो ये कहता हूँ कि भगवान मेरे गांव में इतना भला करे, किसी गरीब पे आँच ही ना आने दे, कि किसी को, कि गरीब को मोहताज बनना पड़े, किसी के आगे हाथ जुटाना पड़े। भगवान ऐसी शक्ति दे मेरे को कि मैं गरीबों को अपने यहीं सीमित रखूं, कि मैं सेवा करता रहूं। गरीब को कुछ लोग 2 रुपये सैकड़ा, 3 रुपये सैकड़ा ब्याज देते हैं,
मैं ब्याज मुक्त कर दूंगा गरीबों को। यानी कुछ ग्रांट लेके आएंगे, हाँ सरकार को स्कीम लेके आएंगे लोन वगैरह की। हाँ, लोन वगैरह के लेके आऊंगा, इन सारे ही गरीबों का छुटकारा दिला दूंगा, जो इन बंधुआ मजदूर बना के रखते हैं, इन लोगों से छुटकारा दिलाऊंगा। देख सकते हैं गुलाल जी कितने दिल से बात कह रहे हैं। उनके बाद जैसे मंदिर में कोई पूजा पाठ करता वैसे ही अपने गांव के लिए इतनी श्रद्धा भाव से उनकी आवाज़ निकल रही है। दोस्तों आप भी सुन सकते हैं उनकी आवाज़ इतनी भक्तिमय होती है। वैसे ही अपने परिवार के लिए, अपना गांव के लिए कैसे निकल रही आवाज़, कह रहे हैं अपने गांव का विकास करेंगे, कोई गरीब किसी के आगे कटोरा नहीं लेकर जाएगा और सबकी मदद करेंगे। गुलाल जी गाँव वालों का आपको बहुत प्यार मिलता है। आप उनका नाम भी दिया है आपको, मैं आपको गांव क्या वालों का नाम दिया है? उन्होंने, मैं गांव का बेटा हूं, उनका बच्चा हूं। मैं अपने आप को कभी सरपंच नहीं कहलाता। मैं, मेरे को तो कहते गोरी मारा बेटा आ गया, यानी गौरी के नाम से जानते हैं। गोरी मारा बेटा आ गया, मैं आ गया तो बोले तो अंदर जा, घर जा तू अपने, हम जितवा का हम अपने आप ले आएंगे। गौरी तो गौ माता का नाम होता है। गौ गौरी तो एक श्रद्धा का प्रतीक है। गौरी वाइट रंग होता है, गौरी का तो सफेद चरित्र बहुत ही अच्छा है। गौ माता आज बता दूं आपको, आज गौ अष्टमी है, गौरी का दिन है, तो उसके लिए कुछ कहेंगे आप गौरी हैं खुद। मेरी माताएं मेरी जो भी हैं, बड़ी हैं, बुजुर्ग हैं, मेरे माँ बाप हैं, वो भी कहते हैं गोरी। यानी उन्होंने नाम रखा है, मैंने अपने आप थोड़ी चुन के रखा है। यानी गौरी नाम तो गौ माता का है। तो गौ माता भी मेरी भी तो माता है। आज गौ अष्टमी है, गौ का दिन आज। हाँ जी, मैं आज बहुत, कृष्ण भगवान ने गौ को आज चढ़ाया। आज दो ऐतिहासिक दिन है। आज एक तो हरियाणा डे है, एक गौ माता का दिन है जी। दिन है। तो मैं तो इतना खुश हूँ कि मेरे को गोरी कहते हैं। तो मैंने कभी अपने आप को गुरलाल नहीं कहा, ना सरपंच कहा। दोस्तों देख सकते हैं एक इंसान जो हिंदू धर्म में कहते हैं गौरी, गौरी हमारी गौ माता, वो नाम दिया गया। हर जुबान पर गौरी के नाम से आज जानते हैं, गुलाल के नाम से कोई नहीं जानता। लोग सोचते हैं हमारा बेटा गौरी। गांव वालों का यही कहना। हमने भी पूछा गौरी, हमने कहा गौरी कौन है, इनका गुलाल सिंह जी हैं। बड़ी बात सामने आई है। और कुछ कहेंगे अपने गांव वालों का? मैं गांव वालों से अपील करता हूँ भी आने वाली 12 तारीख को साइकिल का निशान पहले नंबर पे निशान है। जैसे पहले आप जितवा के लाते हो वैसे जितवा के लो। मैं इनका हौसला नहीं तोड़ूंगा, इनके साथ ही रहूंगा, साथ ही मरूंगा, साथ ही जीऊंगा। आप वादा करते हैं सबसे दोबारा? वादा करता हूँ, वादा नहीं, मैं वादा निभाता भी हूँ। जो कह दिया तो कह दिया। बात ये है गुलाल जी। दोस्तों मजाक क्या, हम आपको और भी बातें कराएंगे। सरदार गुलाल सिंह जी बहुत ही मेहनती है। इनकी साइकिल चलने वाली है दोबारा गांव बालू के अंदर। दोबारा ही विकास की लहर दौड़ेगी और ग्रांट आएगी और ज्यादा गांव के विकास होंगे। आप गांव वालों से अपील करेंगे वोट देने के लिए? मैं हाथ जोड़ के अपील करता हूँ कि 12 तारीख को साइकिल के सामने वाला बटन दबा के मुझे कामयाब बनाएं। मेरी माताएं, बहनें, भाई, बुजुर्ग, मातृशक्ति, मैं इनको कभी भी आंच नहीं लगने दूंगा। जब कहते हैं ना आंच आएगी तो पहले ही मैं जल पड़ूंगा आंच में, इनको आंच नहीं आने। यानी दोस्तों देख सकते हैं कितनी बड़ी बात कही है। अपने परिवार समझ के अपने गांव वासियों के लिए आंच नहीं आने देंगे और वादा कर रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से। आप इस वीडियो को ज़्यादा लाइक शेयर करते रहे। आने वाली 12 तारीख को साइकिल के सामने वाला बटन दबाकर सरदार गुलजाल सिंह को दोबारा सेवा करने का मौका दे, उनको परिवार को सेवा करने का मौका दे। दोस्तों आज वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें। आप देख रहे हैं रिपब्लिक करनाल, मैं हूँ किशन, अपने साथी सोनू के साथ।